तो लप्पी ने की सभी क्रिएटर्स की बेइज्जती और लप्पी बनी मास्टर शेफ। सारे हलवाइयों को सिखाया खाना कैसे बनाते हैं और लप्पी ने की अपने माँ बाप की बेइज्जती। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम। तो हाजिर हैं आपके साथ में एक नए वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो लप्पी जी हैं, हमारी प्यारी जो भौजी हैं, उन्होंने सारे क्रिएटर्स की जमकर बेइज्जती की है। एक्चुअली हुआ यूं कि उन्होंने अपने वॉशरूम के बाहर उन्होंने एक पेपर पे लिखकर ये चिपकाया और उसमें लिखा कि जो भी वॉशरूम यूज करेगा उसके बाद उसे फ्लश करना पड़ेगा। तो लप्पी जी, आजकल हर किसी ने दुनियादारी देखी है और सभी लोग इतने समझदार तो हैं कि सबको वॉशरूम यूज करने के बाद फ्लश करना ही होता है। आप भी फ्लश करती होंगी। जितने क्रिएटर्स आए होंगे उनके घर में भी शायद वॉशरूम तो बने ही होंगे। कोई खेत में तो लोटा लेके जाता नहीं होगा। तो आपको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर मैडम ने यहाँ पर अपनी औकात दिखा दी। मतलब पहले तो आप लोगों को अपने घर बुलाते हो, फिर आप उनकी ही बेइज्जती करते हो। भाई, अगर आपको अपने उस महल की इतनी ज्यादा चिंता है कि वो आपका महल जो है वो गंदा ना हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप ये जो पार्टी वाले ये जो ढोंग चल रहे हैं उसको आप किसी होटल, रिजॉर्ट या कहीं पे भी कर लेते, उस महल में ना करके। अब आपको चिंता हो रही है कि आपका महल ना गंदा हो जाए, तो आप ये ट्रिक अपना रहे हो कि वॉशरूम के बाहर आपने वो पेपर लगा के लिख दिया। भाई, कैसी गंवार हैं आप जो लोगों को बता रही हैं कि बाथरूम यूज करने के बाद आपको फ्लश करना है। भाई लप्पी मैडम जी, ये सबको पता है। एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जब वो वॉशरूम यूज करेगा तो वो फ्लश करेगा। जाहिर सी बात है, कोई टट्टी जाएगा तो फ्लश तो करेगा ही ना। खेत में थोड़े ना जा रहा है लोटा लेके। क्योंकि खेत में जब जाते हैं तब आपको फ्लश करने की जरूरत नहीं है, आप अपना हगा हुआ वहीं छोड़ के आ जाते हैं। भाई, लप्पी की जो बातें हैं ना, मेरे तो समझ से ही परे है। वहीं दूसरी तरफ जो लप्पी की माता जी हैं, वो वहां पर मतलब औरतें वहां पर गाना वाना गा रही थी। औरतें औरतें मिलके जो गाना गा रही थी, तो वहां पर क्या होता है, इनकी माता जी रो रही होती हैं। लेकिन ये हमारी लप्पी भौजी, मतलब ये इतनी बेशरम है, इन्होंने जैसे ही देखा कि इनकी मम्मी रो रही हैं, इन्होंने कैमरामैन को इशारा करके बोला कि भाई फोकस करो, फोकस करो, मेरी मम्मी रो रही है। मतलब बिल्कुल ऐसे एकदम फोकस करके दिखाया जाए कि मम्मी कितनी इमोशनल होगी। मतलब यार, कुछ तो शर्म कर लो। किसी के आंसुओं को भी तुम्हें फोकस करके व्यूज बटोरने हैं। अरे व्यूज तो ऐसे भी आ जाएंगे, अपनी माँ के आंसुओं की तो कम से कम थोड़ी सी लाज रख लो, बेटी हो उनकी तो। लेकिन नहीं, इनको हर चीज में हर जगह से व्यूज बटोरने होते हैं। इनको किसी के इमोशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों मियाँ बीबी मुझे सेम लगते हैं, इमोशनलेस। मेरे लिए एक ही वर्ड है इन दोनों के लिए। इनके लिए किसी के इमोशंस की कोई भी परवाह ये नहीं करते हैं। मतलब माता श्री रो रही हैं, ये कैमरामैन से फोकस करवा रही हैं और ऊपर से बोल रही हैं कि हम भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हमको भी बहुत वो मतलब रोना। अरे भैया, तुम्हें रोना, तुम्हारा तो क्या ही तुम्हारे बारे में बोला जाए। मतलब कहती हैं कि हम भी बहुत इमोशनल हो गए, लेकिन हम रो नहीं सकते हैं क्योंकि फिर मम्मी बहुत ज्यादा रोएंगी, वो इमोशनल हो जाएंगी, तो हम ज्यादा रो नहीं सकते हैं। वो ये चीज जताना चाह रही थी कि मतलब देखिए, मम्मी हमारी रो रही हैं हमारे ऐसे ये प्रोग्राम देख के, और ये मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई अपनी लड़की को ले। अरे भाई यार, बस कर दो, ये चूतियापा बहुत हो गया यार तुम लोगों का। मतलब अपनी माँ को तो बख्श दो। जब एक बेटी ही अगर ऐसे कर रही है तो बाकी पब्लिक का तो क्या ही कहा जा सकता है।
ऐसी लप्पी भौजी का हमें एक चीज नहीं पसंद आया, उन्होंने जो एक टाइटल में लिखा हुआ था मेरी बेस्ट हल्दी या जो भी बेस्ट मेहंदी लिखेंगी या जो भी है, आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पर एक माँ बाप का अपमान नहीं है इस चीज को लेकर? आप कह रही हैं कि ये आपकी बेस्ट हल्दी है, तो जो आपके माँ बाप ने करी थी वो बेस्ट हल्दी नहीं थी? मतलब अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि मतलब जो आप कर रही हैं यही बेस्ट है, तो ठीक है, अपने मन से शादी भी कर लीजिए, वो भी बेस्ट है, लप्पू ढूंढ लिया है वो भी बेस्ट है। मतलब जो अब आप करोगे वो बेस्ट है, जो माँ बाप ने किया वो बेस्ट नहीं था आपकी नजर में? शायद आप ऐसा कुछ कहना चाह रही हैं कि मतलब जो माँ बाप ने किया था वो शायद उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो आप अपने पैसों की जो धौंस दिखा रही हैं, जो यूट्यूब से कमा रही हैं, मतलब जो जितने भी यूट्यूबर्स जो लड़कियां हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब जो वो कमा रहे हैं और जिस मुकाम पर हैं, तो जो माँ बाप ने किया वो सब कुछ साइड में है, और वो जो अपने बलबूते पे जो वो खुद कर रहे हैं वो बेस्ट है। माँ बाप का बेस्ट नहीं था, हमने जो किया वो बेस्ट है। थोड़ी सी माँ बाप की इज्जत करना सीखो आप लोग। और ये वही लप्पी भौजी हैं जो मतलब कुछ टाइम पहले, हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम पहले इन्होंने रो रो कर पूरा यूट्यूब हिला डाला था। उसी लप्पू से आज मतलब इनकी वापस से, मतलब तुम लोगों का कोई ईमान धर्म है क्या? तुम लप्पू को 2 पैसे का भाव नहीं देती हो, इतना तो समझ में आता है। ये जो दिखावा करते हो ना तुम लोग, सिर्फ यूट्यूब से व्यूज बटोरने के लिए करते हो और कुछ नहीं है। तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई इज्जत नहीं, कोई प्यार सम्मान कुछ नहीं, वो क्लियर कट दिखता है। और इन्होंने तो रो रो के मतलब कहाँ इन्होंने मतलब पहाड़ सर पे उठा लिया था, पूरा यूट्यूब मतलब हिला दिया था आपने उस लप्पू के लिए, जिसके की मेहंदी, जिसके नाम की अब आप हल्दी मेहंदी कर रही हैं। मतलब पता है, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए कुछ कहने के लिए। लप्पी भौजी बस इतना कहेंगे कि आपको तो हम प्रणाम करते हैं इतना। वहीं इनकी जो भुट्टो रानी है इनके फेवर में आके बोलती, अरे यहाँ कोई शादी नहीं हो रहा है, यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रहा है एनिवर्सरी का, काहे आप लोग इतना कमेंट कर रहे हो? शादी नहीं हो रहा है, अरे जस्ट एनिवर्सरी, इसको सेलिब्रेशन कहते हैं। अरे तो ऐसा सेलिब्रेशन तुम काहे नहीं कर लेती भुट्टो रानी? तुम भी कर लिया करो ना 1000 बार सेलिब्रेशन, हर साल सेलिब्रेशन करो ना इस तरीके का तुम भी। अरे बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो किसके फेवर में बात कर रही हो और क्या बोल रही हो तुम। और कहती है सेलिब्रेशन ही तो है, वो पति जरा सा मांग भर देगा तो इससे कोई शादी थोड़ा ना हो जाता है। तो ऐसे तो वो पति तो मांग भरता ही भैया, जिनके घर में जिनके हस्बैंड नौकरी पे सुबह जाते हैं ना, वो नहीं मांग भर के जाते हैं डेली। और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो मांग है, हमारी लड़की की शादी के टाइम पे जो लड़का मांग भरता है, एक वो, और एक उसके मरने के बाद ही, अगर वो सुहागन गई है तब ही आदमी मांग भरता है। हिंदू रीति रिवाज की कुछ तो इज्जत कर लो। आजकल का ये जो चोचला चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, ये जो मांग भर रहे हैं डेली आदमी और दिखावा कर रहे हैं, भाई ये अपने हिंदू रीति रिवाज में नहीं होता है। मांग सिर्फ 2 बार ही आदमी भरता है। आप लोग थोड़ी सी हिंदू रीति रिवाज के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस दिखावे में मत मरो। ऐसे ही हमारी लप्पी मैडम फिर ये सब चीजों से निकल के हलवाइयों के पास में जाती, कहती है अरे ये क्या बना रहे हो, अरे ये ऐसे थोड़े ना बनता है, ये ऐसे क्यों आलू मटर और ये पनीर के ऐसे सब्जी थोड़ा नहीं, एक साथ ऐसे ही एक साथ थोड़े ना मसाला बनता है। मतलब आप हलवाइयों को शिक्षा दे रही हो जिनका काम ही है खाना बनाना। तुमको दाल के अलावा कुछ और बनाना आता है क्या? तुमको इतनी सी बात नहीं पता है क्या? कुछ जो बेसिक मसाले हैं वो हर सब्जी में पड़ते हैं। देवी जी आप बहुत धन्य हैं कि आप जो है इतनी पूजनीय परम और पता नहीं कौन कौन सी बातें कहाँ से लेके आती हैं आप। मतलब हलवाइयों को शिक्षा दे रही है मैडम ये, उनको अपना काम बखूबी आता है। आप जाइए, आपका देखिए एक ही काम है, वीडियो बनाइए, सजिए सवरिए, नाचिए। आपको नाचना गाना सजना संवरना
और रोना धोना, पॉलिटिक्स करना, चुगली करना, तो ये सब आप काम करिए। इसी से मतलब आप बढ़िया जानी जाती हैं, और सूट भी आप पे यही करता है। तो आप कहाँ हलवाइयों के चक्कर में लप्पी भौजी पड़ी हो, तुम कहाँ? वो उनको बनाने दो खाना, उनका काम है खाना बनाने का। अरे तुम वीडियो बनाओ, थोड़ा मेकअप वेकअप करो, अच्छे कपड़े पहनो। कहाँ इन लोग के चक्कर में पड़ी हो खाना? अरे तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी, काहे को तुम्हें खाना बनाना है? अरे बना लेने दो उनको जैसा जो आता होगा। तुम धन्य हो देवी, धन्य हो भाई। मेरे पास इनके लिए कहने के लिए और कोई शब्द नहीं है। बाकी इनके लिए कहने के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अपनी प्यारी लप्पी भौजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और अपने लप्पू भैया को कैसे हम भूल सकते हैं, लप्पू भैया भी आएंगे उसी में। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।